जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, वर्ग 3 एग्जाम में डेली 4 से 5 क्वेश्चन विभाज्यता से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो दिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 अंक पक्के होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि वो भी यह वीडियो देख सकें। इस वीडियो में हम जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वैसे ही सवालों को हम यहाँ पर आसान भाषा में ट्रिक और कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और यहाँ पर पहले हम आसान सवालों को सीखेंगे जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। ठीक है, मात्र यह 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है और आपके लगभग 4 से 5 अंक पक्के होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? बताना है कौन सी संख्या इनमें से 3 से विभाज्य है। तो आप क्या सोचेंगे कि यहां पर भाग दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है। संख्याएं बड़ी हैं तो क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, बल्कि यहां पर आपको क्या है, ट्रिक का यूज करना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ये संख्या है, जो यहां पर अंक हैं, सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे यहां पर हम जोड़े तो 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 में 0 जोड़ा तो 29 ही रहेगा, 29 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और जो संख्या के अंकों का योग होता है यदि उसमें 3 से भाग जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 36 में 3 से भाग चला जाएगा, मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है। ठीक है, आपको विश्वास ना हो तो हम इस संख्या को भी चेक करते हैं। देखिए 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31। आप बताएं क्या 31 में 3 से भाग जाएगा पूरी बार? नहीं जाएगा, मतलब ये विभाज्य 3 से नहीं होगी। ये आसान फंडा है। ठीक है, अब यहां पर आप तीसरी संख्या भी देख सकते हैं, यहां भी आप आजमा सकते हैं। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 9 37। तो 37 में क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब ए भी नहीं होगा। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प ए के साथ जाएगा। मैंने यहां पर विकल्प बी और विकल्प सी को करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो ट्रिक है बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए इसके बाद हम एक और नया प्रश्न लेते हैं जो कि बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यहां पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल अलग अलग संख्या वाले मिलेंगे। देखिए हमने 3 का देख लिया, अब हम देखते हैं 4 से। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? बता चुका हूं, भाग बिल्कुल नहीं देना। हमें यहां पर क्या है, ट्रिक का यूज करना है या कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आपको पता करना है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग लगाएंगे। यदि भाग जाता है तो विभाज्य है और यदि भाग नहीं जाता तो विभाज्य नहीं है। यहां पर चलिए हम भाग लगा के देखते हैं। 26 में क्या 4 से भाग जाएगा पूरी बार? नहीं जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, नहीं जाएगा 26 में। 42 में जाएगा क्या? 42 में जाएगा क्या? नहीं। 4 धाम 40, 4 ग्राम 44, 42 से नहीं होगा। 36 में जाएगा क्या? बिल्कुल 4 नाम 36। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प सी में संख्या दी गई है ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल समझते जाओ यहां से। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो ध्यान रखिएगा जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा।
ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा वह संख्या क्या है, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर हम देखें 6 से। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हमें पता है जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए और 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो यहां पर हमें देखना है कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य हो जाए और 3 से विभाज्य हो जाए तो वह 6 से भी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, मतलब ये तीनों संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। तो पहला तो फंडा हमारा सभी पर ठीक रहा है। अब दूसरा यहां पर देखते हैं 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो बता चुका हूं मैं अभी क्वेश्चनों में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 3 से विभाज्य होने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो यहां पर हम जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 और 2 28। कितना हो रहा है, 28। क्या 28 में 3 से भाग जाएगा, 3 नाम 27, मतलब क्या है, भाग नहीं जा रहा है, मतलब विकल्प ए नहीं है। ठीक है, अब यहां पर विकल्प बी में देखते हैं, इसको भी जोड़ के देखते हैं। 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 और 6 33। 33 में भाग जाएगा क्या 3 से, बिल्कुल, 3 11 33। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो विकल्प बी में संख्या दी गई है ए यहां पर 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है और 3 से भाग भी जा रहा है। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। समझ गए ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ, बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। बताना है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। भाग नहीं देना, बोल चुका हूं, भाग दोगे तो क्या है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आप लगभग 5 मिनट का टाइम वेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या किया था, जब 4 से विभाज्य के लिए बात की थी तो हमने अंतिम 2 अंक देखे थे, लेकिन यहां पर 8 से बात हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जब 8 से बात होती है तो हमें संख्या के अंतिम 3 अंकों से मतलब होता है। क्या है, जो यहां पर संख्या दी है इनके अंतिम 3 अंकों में आपको भाग लगाना है। भाग जाता है अंतिम 3 अंकों में तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं किस में भाग जाता है अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरी बार। तो यहां पर हम देखते हैं 8 7 56, कितना हो जाएगा 8 7 56, तो बचेगा 6। 8 7 56 मतलब क्या है, ए 8 से पूरी बार भाग इसमें नहीं जा रहा है। 276 में 8 से भाग दीजिए, 8 3 क्या हो गया, 8 3 24, बचेगा 36। 36 में क्या 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी क्या भाग नहीं जा रहा पूरी बार। अब इसमें देख लीजिए 292 में क्या 8 से भाग जाएगा, 292 में 8 से भाग जाएगा पूरी बार। 8 3 24, बचेगा 5, तो कितना 52 हो जाएगा। 8 6 48, मतलब ये भी नहीं जा रहा है। अंतिम में क्या है 568 है, तो 568 में क्या भाग जाएगा 8 से, 8 7 56, बिल्कुल 8 1 8 चला गया ना। मतलब यहां पर कह सकते हैं जो विकल्प डी में संख्या दी गई है, विकल्प डी की संख्या में यदि हमने भाग दिया है अंतिम 3 अंकों में तो 8 से क्या है पूरी बार भाग चला गया है। मतलब ये यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। जब आपको 4 से चेक करना है कि 4 से विभाज्य है तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे।
जब 8 से चेक करना है तो क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों में भाग देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब देखिए एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, बताइएगा इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहां भी आपको क्या करना है, जैसा हमने जब पता किया था कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो वैसा भी यहां पर ही करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी के अंकों को जोड़ना है। ठीक है, और जो योग आता है उसमें 9 से भाग लगाना है। यदि भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 में 0 जुड़ा 16 ही रहेगा। 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24, कितना हो गया 24। क्या 24 में 9 से भाग जाएगा पूरी बार, नहीं जाएगा, मतलब विकल्प ए तो क्या है यहां पर हमारा क्रॉस हो गया। चलिए विकल्प बी को देखिए। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34। 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, 9 चौके 36, नहीं जाएगा भाग पूरी बार, मतलब विकल्प बी भी क्या है यहां पर हमारा गलत हो जाएगा। ए भी क्या है 9 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए विकल्प सी को चेक करते हैं। देखिए 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 में 0 जुड़ा 23, 23 और में 4 जुड़ा तो 27। यहां पर कितना आ गया 27। 27 में 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल 3 नाम 27। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प सी में यहां पर हमें संख्या दी हुई है, ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई बड़ा काम नहीं है। यदि आपने समझ लिया, यदि आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो ये समझ लिया आपके 4 से 5 अंक पक्के हो जाएंगे इतने कम समय में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। हमने जैसा कहा था कि पहले हम आसान सवालों को समझेंगे, फिर थोड़ा कठिन सवालों को समझेंगे। कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिएगा यहां पर हम इन सवालों को क्या है धुआं धुआं करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 18 से। तो हमें पता है इसको क्या कर सकते हैं 2 गुणित 9, मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी, है ना, मतलब जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए और 9 से भाग चला जाए तो वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब ऐसा सवाल आएगा हम उस संख्या में 2 से भाग देकर देखेंगे और 9 से देखेंगे। तो बताया था मैंने, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, यहां पर 0 है, मतलब ये तीनों ही क्या है 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब 9 के साथ चेक करते हैं कि 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो मैंने बताया था आपको 9 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई संख्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं, उस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, फिर पता हमें चल जाता है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 6 33। क्या 33 में 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या क्या है 9 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें देखिए विकल्प बी में 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 6 16, 16 9, 16 और 9 कितना हो गया 16 9 25, 25 और 2 क्या हो गया 27 हो गया। कितना हो गया 27, 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल साहब जाएगा, 9 3 27। हम कह सकते हैं जो विकल्प बी में संख्या दी हुई है ये संख्या 18 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग गया है और 9 से भी भाग गया है। ठीक है, कितना आसान था। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। यहां पर आपको साथियों एक फंडा याद रखना है, या कहा जाए
कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका अंतर निकालना है, और जो अंतर आता है या तो है 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कैसे आप समझें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखें ये संख्या लिखी हुई है, तो पहले हम देखते हैं विषम स्थान, जो पहले नंबर पर है, जो तीसरे पर है, जो 5वें पर है। तो इन तीनों को जोड़े कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, अब जोड़ते हैं सम स्थान पर, ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर, ये छठवें नंबर पर है। तो ये हो गया हमारा क्या, सम स्थान के अंक है। जोड़िए 9 और 4 13, 13 और 4 17। मैंने क्या कहा था, सम स्थान पर जो अंक हैं और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़ना है, और जो उनका अंतर आता है वो आपको लिखना है। देखिए 17 आया और यहां पर 6 आया, अंतर कितना है यहां पर, 17 और 6 में कितना डिफरेंस है, 11 का। और 11 में क्या है, 11 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल भाई चला जाएगा। मतलब जो पहली संख्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, समझ गए ना। सम स्थान और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका आपको अलग अलग योग निकालना है और उनका अंतर निकालना है। इसको फिर से समझते हैं। देखिए अब इस संख्या में यहां पर देखें, पहले हम देखते हैं विषम स्थान पर कौन, जो पहले स्थान पर है, जो तीसरे स्थान पर है, जो 5वें स्थान पर है। ये हो गया हमारे विषम स्थान के अंक। इनका योग कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब देखते हैं सम स्थान के, तो 4 जोड़ 2 5 और 2, जोड़िए 4 और 5 9, 9 और 2 11। अंतर कितना हो गया, तो यहां भी इसका 11 और यहां भी 11, मतलब दोनों का जो अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। तो ये भी क्या है, 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब अंतर निकालेंगे तो या तो है 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, मतलब ये भी सही है। चलिए इसको और देख लीजिए, विकल्प सी को, जिससे आपका क्लियर हो जाए। देखिए पहले हम निकाले विषम स्थान पर, तो विषम स्थान मतलब पहले स्थान पर ए है, तीसरे स्थान पर ए है और 5वें स्थान पर ए है। तो ये होगा विषम स्थान के अंक हो गए। इनका योग कितना होगा, 1 और 8 9, 9 और 1 10। अब निकालते हैं सम स्थान के, 0 4 6, जोड़िए 4 और 6 10। अंतर कितना आएगा दोनों का, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में, विकल्प बी में और विकल्प सी में संख्याएं दी हुई हैं, ये तीनों ही क्या है, 11 से विभाज्य हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। आप सोचोगे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे भाई मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको एक चीज को 2 बार बता रहा हूं। लेकिन यदि आपने सीख लिया और लगभग 1 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली तो एक क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो आप क्या करोगे, आप यदि आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या बताइए कौन संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आप चेक कैसे करोगे, 3 और 4 से। मतलब वह संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए और 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है। बताना है इन 4 में से कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य होगी। साथियों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए ये संख्या है, इसका हमें पता करना है कि 13 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इसका इकाई अंक है उसमें आपको 4 से गुणा करना है। तो 4 में 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जो बची हुई संख्या थी उसको आपको ऊपर लिख लेना है। बची हुई संख्या क्या थी, 33 12। ठीक है, इस 4 को नहीं लिखना। ओके, अब क्या करो, इन दोनों को आप जोड़ दो। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2 और ये हो जाएगा। अभी भी क्या है, संख्या बड़ी है
तो हम पता नहीं कर सकते 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो जो यहाँ पर अभी हमने ऊपर किया है वही हम इसको पुनः करते हैं। ठीक है, इकाई अंक का कितना करना है, 4 गुना करना है। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। जो बचा हुआ था उसको लिख लीजिए, बचा हुआ कितना था, 332 है ना। यहां पर लिख देता हूं, क्या हो गया हमारे पास 332 धन 32, जोड़िए कितना आता है, 2 और 2 4, 3 और 3 6, और यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी भी आपको संख्या बड़ी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद पुनः वही चीज अपना सकते हैं। जब तक संख्या छोटी ना हो जाए तब तक आप यही स्टेप बार बार करेंगे। 4 का 4 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4 का 4 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16 हो जाएगा। बचा हुआ कितना है, बचा है 36, उसको लिख दो यहां पर। जोड़िए कितना हो गया, 36 और 16 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब बताइए क्या 52 में भाग जाएगा 13 से पूरी बार, बिल्कुल भाई, 13 चौके 52 होता है। मतलब हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में संख्या दी हुई है ये 13 से विभाज्य होगी। अब आप लोग कहोगे यहां पर बहुत टाइम लगा है। टाइम इसलिए लगा भाई क्योंकि मैंने आपको समझाया है। यदि मुझे सीधा क्वेश्चन करना होता तो हर बार क्या करना है, आपको यही चीज आप करते जाना है जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन आए भले ही 5 अंक हो 6 अंक हो तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन संख्या 13 से विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा, इकाई अंक का 4 गुना करना है और जो बचा हुआ अंक है उसमें आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, यही स्टेप आपको हर बार करना है जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहां पर हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। आप कैसे करोगे, 26 से पता करना है ना हमें। तो 26 का मतलब क्या है, 13 गुणे 2, मतलब जो संख्या है वह 2 से यदि उसमें पूरी बार भाग चला जाए और 13 से भी क्या है पूरी बार भाग चला जाएगा तो वह संख्या 26 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो यहां पर देख सकते हैं इन सभी संख्या में 2 से तो भैया भाग चला जाएगा, पूरी बार चला जाएगा ना। अब 13 से हमें यहां पर चेक करना है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही तरीका यहां पर हम अपनाएंगे 13 में से चेक करने के लिए कि कौन सी 13 से विभाज्य होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, ठीक है, इकाई अंक का कितना करना है, 4 गुना। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। बचा हुआ कितना है, 69 10, 69 10 में इसको जोड़ दीजिए। 0 में 2 जोड़ा 0, 1 और 3 4, 9 का 9 और 6 का 6। ठीक है, फिर से इकाई अंक का कितना करना है, इकाई अंक का 4 गुना करना है। तो 2 चौके 8 हो गया। बचा हुआ कितना था, 694, जोड़ दीजिए। 4 और 8 12, 12 का 2, बचा 1 है ना। 9 और 1 10, 10 का 0, बचा 1 और 6 और 1 7। ठीक है, कितना हो गया, 702 हो गया। अब देखिए 702 में भी क्या है, हम वही चीज का करेंगे। इकाई अंक का कितना करना है, 4 गुना करना है तो 8 हो जाएगा। बचा हुआ कितना है, 70, जोड़िए 70 और 8 कितना हो गया, 78 हो जाएगा। 78 में 13 से भाग जाएगा, बिल्कुल भाई, 13 छू 78। देखा है आपने, आप कितनी जल्दी हो गया है। तो ये चीज आपको क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आप वहां पर एग्जाम में आसानी से इसको कर सकें। ठीक है, 26 में क्या करना है, 13 गुणे 2, मतलब 13 से भी भाग देना है और 2 से भाग देना है। यदि दोनों संख्याओं से भाग उसमें पूरी बार जाता है तो वह संख्या 26 से भी क्या है, पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। एक तरीका तो यह है कि संख्या देखिए 7 है तो आप चाहें तो उसको क्या है, सीधा भाग दे के देख सकते हैं कि 7 8 56 है ना, इस तरह से। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ट्रिक से ही करना है, तो इसको ट्रिक से आप कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहां पर क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 13 का करते थे तो इकाई अंक का होता था वहां पर 4 गुना, लेकिन 7 में क्या होगा, इकाई अंक का 2 गुना होगा। ठीक है, इकाई अंक का 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ संख्या है उसमें से इसको घटाना है।
13 में देखिए जोड़ते थे, लेकिन यहां पर क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 6 गया, 2 बचा। 0 का 10, 10 में से 1 गया, और 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 7 और 1 वहां का, तो 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, है ना। 6 का 6 हो जाएगा। अब ये संख्या यही जो यहां पर हमने किया था ना, वही हम यहां पर चीज फिर से दोहराएंगे। इकाई अंक का 2 गुना करिए, तो 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। बचा हुआ कितना है, 669। इसमें से घटा दीजिए, 669 में से 4 गया, कितना बचा, 665 बचा। अभी भी संख्या बड़ी है, तो अब क्या करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना फिर से किया, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। बचा हुआ कितना है, 66। इसमें से इसको घटा दीजिए, 66 में से 10 गया तो कितना बचा, 56। अब बताएं आप, 56 में क्या 7 से भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल भाई, 7 8 56 चला जाएगा ना 8 बार, है ना। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प ए में संख्या दी हुई है, ये 7 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। आपको भले ही 8 अंकों की संख्या दी जाए तो भी आप इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हर संख्या का अलग अलग फंडा होता है। 13 का फंडा क्या होता है, इकाई अंक का 4 गुना करना है, फिर संख्या में जोड़ते जाना है। लेकिन 7 में क्या है, इकाई अंक का 2 गुना करना है और संख्या में से घटाना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर दिया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।